महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम हरे। शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90वां ग्रंथ अमृत उपदेश का 15वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं छंद मनहर में, कूड़ की बड़ाई बात भांग की चढ़ाई, जैसे भांड की भंडाई तैसे काठ की कढ़ाई है। भूत की मिठाई ऐसे ओड़ा की कठाई, तेग काठ की गढ़ाई करी बांदरे चढ़ाई है। डोला की लड़ाई जामे कूण फते पाई, धरा के सी दबाई मिथ्या खेद ही कुमाई है। शील साच आई तीनों नाम निधि साई, तजी आन की सगाई झाकी उपमा सवाई है। महाराज फरमा रहे हैं कि किसकी निंदा होती है? जो कूड़ा होता है, कूड़ की बड़ाई बात जिसमें कोई तथ्य नहीं है, सार नहीं है, साच नहीं है, झूठ है, वो अपनी बड़ाई की बात करता है तो किसके समान है? कूड़ की बड़ाई बात भांग की चढ़ाई जैसे कोई भांग पीकर भांग चढ़ गई हो और फिर कह रहा हो, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, सार नहीं है, सत्य नहीं है, बस वो नशे के अंदर कुछ भी कह देता है। इस प्रकार से कूड़ की बड़ाई बात भांग की चढ़ाई जैसे, और भांड की भंडाई तैसे काठ की कढ़ाई। भांड होता है वो क्या करता है? अनेक रूप बनाता है, बहुरूपिया। तो ये भी जो है अपनी बड़ाई के लिए अनेक रूप बनाता है। तो उसमें क्या लाभ है रूप बना लेने से? सब रूप झूठे ही तो है, सच्चे तो नहीं है कोई। केवल पाखंड करके दिखावा करके रूप बना लिया। और काठ की कढ़ाई, कढ़ाई किसकी होती है? कढ़ाई लोहे की होती है। काठ की कढ़ाई कोई बना ले और फिर उसको चूल्हे पे रखे, क्या होगा? काम देगी काठ की कढ़ाई? क्या उसमें कोई
मालताल बना सकोगे? वो स्वयं काट के कढ़ाई जल जाएगी चूल्हे पे चढ़ाते ही। भूत की मिठाई ऐसे ओड़ा की कढ़ाई, तेग काठ की कढ़ाई करी बांदरे चढ़ाई है। महाराज भूत की मिठाई दे। भूत अनेक प्रकार की मिठाई उपा लेता है, लेकिन वो वापस मिट जाती, समाप्त हो जाती। ऐसे ओड़ा की कठाई देख। ओड़ा यानी वो बर्फ के ओड़े, गड़े। हमारा सम्मान है कि ओड़े तो थोड़ी देर के अंदर पिघल कर पानी हो जाते हैं। उसमें कहाँ कठोरता है ओले में, कहाँ स्थिरता है। ऐसे ही जो है कूड़ा है, उनमें कोई स्थिरता नहीं है, ओले की तरह थोड़ी देर के अंदर समाप्त हो जाता है। और तेग काठ की गड़ाई, तेग किसे कहते? तलवार। तलवार यदि काठ की बना लेंगे उसका क्या लाभ है? तलवार तो धातु की चाहिए। क्या शत्रु को परास्त कर सकते काठ की तलवार से? करी बांदरे चढ़ाई, डोला की लड़ाई जामे कूण फतेह पाई। डोला यानी वो कठपुतलियां, उनके अंदर लड़ाई कराई। तो खेल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। धरा कैसी सी दबाई, मिथ्या खेद ही कुमाई। सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ झूठ है। सील सांच आई, तीनों नाम निधि साहित। आन की सगाई जाकी ओपमा सवाई। कूड़ क्या कर? सील सांच आई, तीनों नाम निधि साहित जी। सील, साच, संतोष और नाम की निधि, उन सबको तो तज दिया, उन सबको तो छोड़ दिया। उनसे तो कोई सरोकार रखा नहीं, उनसे तो लाभ नहीं उठाया। और क्या किया? आन की सगाई जाकी उपमा सवाई। आन से सगाई करे राम जी के अलावा अन्य जो शरीर संसार के सुख पहुंचाते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते हैं, ऐसे से सगाई रखते हैं, ऐसे से संबंध जोड़कर रखते हैं। तो ऐसे जो है महाराज फरमाने की कूड़े की, पाखंडी की उपमा इस कलयुग के अंदर सवाई हो रही है। और जो निज नाम की भक्ति कर रहे हैं, सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य केवल ज्ञान का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें संसार वाले जान नहीं पाते। जो पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, जो बहिरंग पर्चे दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, उनको नमस्कार करें। जहाँ की सदा उपमा कीजे, नित ही शोभ सवाई। कूड़ो कपटे कल जुग कहिए, जामे भक्ति चलाई। भरम करम बहु भेद निवारे, एक ही नाम उचारा। नाम बिना कलि में नहीं ने पे, जाने समय विचारा। महाराज फरमाने की किसी की उपमा करनी है, किसी की शोभा करनी है, तो जहाँ की सदा उपमा कीजिए, नित ही शोभ सवाई। उनकी ही शोभा सवाई होनी चाहिए और उपमा भी उनको ही मिलनी चाहिए।
कूड़ो कपटी कलयुग कहिए झामे भक्ति चलाए। ये कलयुग जो है कूड़ा है, कपटी है। यहाँ पर सब अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, सब अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। और इस ऐसे कलयुग के अंदर कोई नाम और निज नाम की भक्ति करे निष्काम भाव से, स्वार्थ रहित होकर, चाहना वासना आशा तृष्णा से रहित होकर, भरम और कर्म से रहित होकर, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म का। कूड़ो कपटी कलयुग कहिए जामे भक्ति चलाई, भरम करम बहु भेद निवारे एक ही नाम उचारा। उनकी शोभा सवाई होनी चाहिए, उनको उपमा मिलनी चाहिए भक्तों की, भक्ति करने वाले जनों की, जो भरम करम बहु भेद निवारे। अनेक प्रकार के भरम है इस संसार के अंदर, क्षणिक सुखों के लिए, नाशवान सुखों के लिए, और उनकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कर्म हैं। इन सब का निवारण करेगा, और निवारण करने का मतलब इन सब को छोड़कर, इन सब में नहीं पढ़कर, इन सब में नहीं लगकर एक ही नाम उच्चारण, एक केवल राम जी के नाम का उच्चारण कर। नाम से निज नाम का आनंद लेता है। झांकी सदा उपमा कीजिए नित्य शोभ सवाई। उनकी उपमा करो, उनकी उपमा दो, उनकी शोभा सवाई करो। क्यों करो महाराज बता रहे कि नाम बिना कलिमे नहीं नेपे जाने समय विचार। एक राम जी का नाम ही ऐसा है जो कलयुग के अंदर विशेष लाभ देता है। नाम के अलावा अन्य कोई साधन, जप तप यज्ञ होम व्रत तीर्थ, कुछ कलयुग में सस्ते नहीं, क्योंकि इन सब के अंदर भेड़ हो गए। नाम राम जी का शुद्ध है, निर्मल है, अमल है, इसमें कोई भेड़ नहीं। तो नाम बिना कली में नहीं नेपे जाने समय विचार। इसलिए अभी का जो समय है कलयुग का समय है, इस समय के अंदर नाम के अलावा अन्य कोई साधन सज नहीं पा रहा। सतयुग त्रेता द्वापर में भले सज जाता था, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। इस भवसागर से पार उतरना चाहते हो कलयुग में, तो केवल और केवल एक राम जी के नाम का आधार है। तो नाम बिना कली में नहीं नेपे जाने समय विचारा। ऐसे समय का विचार करो, कलयुग का समय चल रहा है अभी, इसमें राम जी का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है भक्ति में। नाम के समान और कोई भक्ति नहीं। नाम एक मारुत है पे चार दिशा की चार, यूं राम चरण हरि की भक्ति कीजे समय विचार। नाम एक हवा है, मारुत है, लेकिन मारुत भी चारों दिशाओं में अलग अलग चलती है। कभी पूरब की हवा चलती है, कभी पश्चिम की चलती है, कभी उत्तर की चलती है, कभी दक्षिण की चलती है। जैसा जैसा बायरा बजता है, जैसी जैसी हवा चलती है, वैसा ही लाभ प्राप्त होता है। तो नाम एक मारुत है पे चार दिशा की चार, यूं रामचरण हरि की भक्ति कीजिए समय विचार। भाई नाम का प्रभाव तो चारों युगों में था, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। कोई युग ऐसा नहीं है जिसमें नाम का प्रभाव नहीं, लेकिन कोई युग के अंदर नाम का जोर कम था। जैसे हवा का जोर किसी दिशा से कम हो, और
किसी दिशा में ज़्यादा हो। वैसे ही कलयुग के अंदर नाम का जोर विशेष है, बाकी चारों युगों के अंदर नाम का जोर है, केवल कलयुग के अंदर ही विशेष है। इसीलिए अभी कलयुग के समय का विचार करके राम जी के नाम का सुमरन कर लेना चाहिए। समय कड़ु में नाम की कहे वेद सब साध, नाम बिना नाही कटे जीवा का अपराध। भारत में इस कलिकाल के अंदर नाम की महिमा बहुत भारी है। ये बात महाराज हमारे मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वेद भी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, और सभी साधना करने वाले साधुजन, भक्तजन, केवली भगवंत संतजन सभी इस बात को प्रमाणित करते हैं नाम की महत्ता को, कि नाम बिना ना ही कटे जीवा का अपराध। जीव अपने अपराध को काटना चाहता है, अग को काटना चाहता है, पापों को काटना चाहता है, तो केवल और केवल एक राम जी के नाम के आश्रय से ही कर सकता है, इसके बिना नहीं कर सकता। मोह बल कर्म न जावे ओ प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे, आगे किया तिके किन पारा, अब ही बोई हो आवे। आगे किए उनका बार बार नहीं, कितने ही कर्म किए अनंत जन्म से, और आज भी हो रहे हैं। तो एक राम जी के नाम में ही समर्था ही है, शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो सभी प्रकार के कर्मों को काट सकते। कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के मां। तो नाम बिना कटे नहीं जीवा का अपराध। ये जीव तो अपराधी है, ये अपराधी आत्मा, और आप हो परमात्मा। ये अपराधी आत्मा है, ये जीव भाव में आई हुई है। जीव भाव में आकर इसने कितने ही अपराध किए, कितने ही दोष किए, दूषण किए, कितने ही खोटे काम किए। तो इन सब अपराधों को, पाप कर्मों को, निष्ठ कर्मों को काटना चाहते हो तो एक ही उपाय है कि नाम बिना ना ही कटे जीवा का अपराध। जीवा का अपराध और साधन नहीं जाए, ध्यान यज्ञ अर्चना ज्ञान जुगाती न गाए। कलयुग में करुणा लिया सुमरे राम अगाध, समय कलु में नाम की कहे वेद सब साध। इसलिए महाराज मैंने कि जीवों के अपराध को और साधन नहीं जाए, अन्य कोई भी साधन करो उससे नहीं जाते। करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं होई, और लिव ला गया सुखराम के सहज ही सब बस हो। जब ये बस में होंगे तब नए क्रियमान कर्म नहीं बंधेंगे। तो जीवा का अपराध और साधन नहीं जाए, अन्य कोई साधन जो है जीवों के अपराध को काट पाने में, कर्मों को काट पाने में समर्थ नहीं है। कौन कौन सी साधन, सबकी बात बता रहे महाराज। ध्यान, यज्ञ, अर्चना, जान जुग तीना गाय, इनका प्रभाव जो है 3 युगों तक ठीक था, सतयुग, त्रेता और द्वापुर तक इनका फल मिलता था। अब कलयुग में फल ना लगे रहे, फल अब आना इसमें बंद हो गए। वृक्ष पर किसी ऋतु में ही फल आते हैं, बाकी फिर हमेशा तो नहीं आते। इसी प्रकार से ध्यान का, यज्ञ का, अर्चन का 3 युगों में फल लगते थे, लेकिन अब कलयुग में नहीं लगते। तो क्या करें अब कलयुग में? कलयुग में करुणा लिया सुमरे राम अगाध। कलयुग में तो करुणा के भाव से, दया के भाव से, प्रेम के भाव से राम जी के नाम का हृदय के उद्गार
सुमरण करे को। लख 84 भुगतर आए, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम। तो कलयुग में करुणा लिया सुमरे राम अगाध। ऐसे अगाध राम जी का सुमरण कर, जिनका वार पार नहीं, जिनका क्षय नहीं। सत राम जी का सुमरण करे, जो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहे, जो न कहीं से आए न कहीं गए। ऐसे अजन्मे अजोनी निरंजन निराकार राम जी के नाम का सुमरण। कलयुग में करुणा लिया सुमरे राम अगाध, समय कलु में नाम की कहे वेद सब साध। सब साक्षी बढ़ते हैं, सब समर्थन करते हैं नाम की महत्ता का, कि नाम बहुत भारी है, कलयुग के अंदर बहुत विशेष है, बहुत फल देने वाला है, अल्प समय में, अल्प आयु के अंदर अत्यधिक लाभ की प्राप्ति कराने। साध बतावे कलयुग माई, नाम धर्म कोटि को, नाम बिना जो क्रिया करतब जो जो करे सपी को। नाम सदा जुग जुग में जानो, कल्प वृक्ष फलदाता, विपत्ति निवारण कारण, सुख को सुमिरत उपजे साता। सो सिख राम ही राम उचारो, दोई अक्षर दिन रूपा, राम भजन ते सांसो भागे, जागे ज्ञान अनूपा। आप रूप दीसे सब माही, नाही दुतिया बासे, अंतर जामे राम निरंजन, सकल लोक परकासे। राम सुमिर जन राम समाना, ज्यों सायर में धारा, सरिता नाम धरे नहीं कबहू, जल जल होई न न्यारा। ये अमृत उपदेश गुरु का, जिज्ञासी जन पावे, महाकलु सुनाई मरी है, ब्रह्म में मिल नित जावे। क्या फरमा रहे महाराज, नाम की महिमा कलयुग के अंदर बहुत विशेष है। साध बतावे कलयुग माही, नाम धर्म कोटि को। एक राम जी का नाम ही धर्म का टीका है। जिसने धर्म का टीका लगाया है, वो नाम को धारण कर ले तो उसके धर्म का टीका लग गया, धर्म सज गया। राम जी के नाम का सुमरण कर लिया तो सब धर्म सज गए। कोई भी धर्म अब अलग से साजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नाम बिना जो क्रिया करतब, जो जो करे सभी को। एक राम जी के नाम के बिना अन्य कुछ भी क्रिया करो, अन्य कुछ भी कर्तव्य करो, अन्य कुछ भी करनी करो, जो कुछ भी करोगे वो सब फीकी है नाम के सामने। नाम के समान उसकी वैल्यू नहीं है, नाम के समान उसकी महिमा नहीं है, नाम के समान उसका गुण नहीं है, पराक्रम नहीं है, पहुंच नहीं है। नाम सदा जुग जुग में जानो, कल्प वृक्ष फलदाता। ये राम जी का नाम आज ही नहीं, सभी युगों के अंदर कल्पवृक्ष के समान, कल्पवृक्ष के नीचे जाकर जो कुछ भी कल्पना करता है उसकी कल्पना पूरी हो जाती है। तो ये नाम भी कल्पवृक्ष है, साधक की सारी कल्पनाओं को, कामनाओं को पूर्ण कर देता है। एक भी कल्पना कामना बाकी नहीं रहती है, जिसे नाम का आनंद प्राप्त हो गया, कुछ उसकी कामना रहती ही नहीं, सब पूर्ण हो जाती है। ऐसा ही कल्पवृक्ष है। विपत्ति निवारण कारण, सुख को सुमिरत उपजे साता। सब प्रकार की विपत्तियों का निवारण करने वाला है। कारण सुख को, ये सुख का कारण, सुख प्रदान करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है। और सुमरत उपजे साता, जो कोई भी राम जी के नाम का सुमरण करेगा उसे निश्चित रूप से संतोष प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी, शीतलता प्राप्त होगी, धैर्यता प्राप्त होगी। साच, शील, दया और संतोष, ये चार गुण राम जी के नाम के साथ स्वतः ही आ जाते, वैभव आ जाते।
जो सिख राम ही राम उचारो, दोई अक्षर दिन रूपा। इसीलिए महाराज उपदेश कर रहे हैं, सो सिख सिख राम ही राम उचारो। हे शिष्य, आप केवल और केवल राम जी के नाम का उच्चारण करो। सो शिष्य राम ही राम उचारो, दो ही अक्षर दिन रूप। ये 52 अक्षरों में 2 अक्षर दिन के समान, बाकी 50 अक्षर रात के समान। दिन में जो काम करना है कर लो, रात में नहीं होगा। तो ये 2 अक्षर जो है प्रकाशमान अक्षर है, सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित अक्षर है, जिनके अंदर से स्वतः ही प्रकाश प्रस्फुरित होता है। राम भजन ते सांसो भागे, जागे ज्ञान अनुपा। ये अनुपम कैवल्य का ज्ञान, अद्भुत विलक्षण ज्ञान, 5वां ज्ञान किस प्रकार से जागृत होता है। राम भजनते सांसों भागे और जागे ज्ञान। जितना भी सांसा हो, दुख हो, त्रास हो, संशय हो, कष्ट हो, वो सब राम भजन से भाग जाता है और जागे ज्ञान। अनुपम ज्ञान की जागृति हो जाती है घट के भीतर, परम आनंद की प्राप्ति होने लगती है। और ये ज्ञान जागृत होने के बाद कैसी स्थिति हो जाती है। आप रूप दी से सब माही, नाही द्वितीया भासे। जिसके ऐसा नाम और निज नाम का ज्ञान जागृत हो गया, जिनके गट के भीतर कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदाना, अमृत बूंद जड़े कड़ मोती, दीपक ज्ञान झिला मिल ज्योति। जिनके ऐसी स्थिति बन रही है, आप रूप दी से सब माही, नाही द्वितीया भास। सबके अंदर जो है ना, राम जी के ही दर्शन करते, ऐसी ब्रह्म समाधि लग जाती है ब्रह्मांड में कि ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई दिखता ही नहीं। सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाए। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं तहाँ सदगुरु साईं। आप रूप दी से सब माही, नाही द्वितीया भासे। अंतर जामे राम निरंजन, सकल लोक परकासे। महाराज फरमाने कि ये राम जी निरंजन है, अंजन से रहित और अंतर्यामी, सबकी घटों की जानने वाले हैं, और इनका प्रकाश, इनकी पहुंच, इनका पराक्रम सब लोगों में। कोई भी लोग ऐसे राम जी के बिना खाली नहीं। इसीलिए महाराज फरमा रहे, राम सुमर जन राम समाना, ज्यों सायर में धारा। जिस प्रकार से धारा नदी कोई बह रही है, कल कल छल छल करती हुई, और वो समुद्र में जाकर समा जाती है बहते बहते, इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आप राम जी की ओर बहो। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, ऐसे आप राम जी की ओर बहो। राम जी की ओर बहने का क्या तात्पर्य है। राम सुमिर जन राम समान, राम जी के नाम का सुमरण करोगे तो राम जी की ओर बहना होगे। राम सुमिर जन राम समाना, इस प्रकार से राम जी के नाम का सुमरण करके राम जी में ही समा जाओगे। जो सायर में धारा, जिस प्रकार से नदी समुद्र में जाकर समा जाती है, इसी प्रकार से ये आत्मा परमात्मा में जाकर समा जाए। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई। सरिता नाम धरे नहीं कबहूँ, जल जल होई न न्यारा। वो जल जल में जाकर मिल जाता है। तो फिर वो नदी जब गंगा थी, जमुना थी, सरस्वती थी, ताप्ती थी, गोदावरी थी, अलग अलग नदियां थी, वो सब समुद्र में जाकर मिल गई, तो क्या अब उनका नाम रह गया अलग अलग? सब समुद्र ही कहलाने लगे। इसी प्रकार से आत्मा जब परमात्मा में जाकर मिल जाती है, तो परमात्मा रूप ही हो जाती है,
और परमात्मा ही कहलाने लग जाते हैं। सरिता नाम धरे नहीं कबहू जल जल होई न्यारा। अब उस जल को समुद्र में जाने के बाद कोई कह सकता है ये गंगा का जल है या ये जमुना का जल है? कह सकता है समुद्र में जाने के बाद? कोई पहचान कर सकता है? कोई न्यारा कर सकता है उसमें से? कोई न्यारा नहीं कर सकता उसमें। इसी प्रकार से भजन करके राम जी के नाम का सुमरन करके जब ये आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, राम जी में मिल जाती है, तो उसे राम जी से कोई न्यारा कर नहीं सकता। ये अमृत उपदेश गुरु का जिज्ञासे जन पीवे। महाकाल सो नाई मरी है ब्रह्म मिले नित जीवे। ऐसे सदगुरु के अमृतमय उपदेश को, अमृतमय वचनों को जो जिज्ञासी जन है, जिन्हें मोक्ष प्राप्त करना है, जो मुमुक्ष है, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऐसे अमृतमय वचनों का अपने कानों के द्वारा पान करते हैं, कानों के द्वारा श्रवण करते हैं और खूब खूब पीते हैं। और कभी धापते नहीं है पीते पीते, इतना पीते हैं इन अमृतमय वचनों को कि कभी धापना आता ही नहीं है। और आगे से आगे प्यास ऐसे अमृतमय वचनों को सुनने की लगी रहती है। ये अमृत उपदेश गुरु का जिज्ञासी जन पीवे। जो ऐसे अमृतमय वचनों का पान कर ले कानों के द्वारा और भीतर में उतार ले, अमृत पी ले इनका। महाकाल सु नाही मरहे ब्रह्म मिले नित जीवे। मतलब काल क्या बिगाड़ सकता? महाकाल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल सु नाही मरहे, अब वो किसी से मरने वाला नहीं। ब्रह्म मिले नित जीव, वो ब्रह्म में मिलकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो जब ब्रह्म में मिल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए चौथे पद में, आनंद पद में, केवल पद में चला जाएगा, तो वहां काल की तो पहुंच ही नहीं है, वहां कर्मों की तो पहुंच ही नहीं है। काल और कर्म तो 3 लोक 14 भवनों तक, 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। ऐसे सदगुरु की मेहर हो जाए और ये चौथा लोक का वासी हो जाए, तो फिर उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कर्म भी उसके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे अद्भुत विलक्षण अमृत में अगम देश की बात को सुनकर, अगम देश की अणबेसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधा रस बरसे भरम करम सब ढावे। शिष्य क्या कहता है ऐसी बात सदगुरु की सुनकर? दिन दिन सतगुरु मोय निवाजे आज कलु के माही। मैं पूछूं सो तुम सब भाके संशय राखे नाई। ज्ञान भक्ति वैराग्य महापद सद्य सुख साता दीनी। बिन बिन सब ही रेस दिखाई गुणा पार जो जीनी। त्रिगुण रूप विकार गए सब निर्विकार पद पाया। जामे लीन भय तुम कृपा बहुरी न धरी है काया। अमर भया जग सारे जाण्या न चल पद अस्थाना। ये तो कृपा जान तुम कीनी मुँह माछर अनुमाना। क्या कह रहा है शिष्य? ऐसे सदगुरु के अमृतमय वचनों को श्रवण करके दिन हो सदगुरु कि आपने मुझे ऐसा निवाजा है, आपने मुझे ऐसा लायक समझा है, और ऐसा अद्भुत करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ज्ञान मुझे आपने बख्शिश किया। दिन हो सदगुरु मोहि निवाजे आज कलु के माँ। आज इस घोर कलयुग के अंदर, कलिकाल के अंदर ऐसे संत केवली भगवंत सच्चे ज्ञान को बताने वाले मिलते कहाँ हैं? सब झूठ के साथ लगे हुए हैं, सब पाखंड के साथ लगे हुए हैं, सब दिखावा में लगे हुए हैं। सच्चे ज्ञान को बताने वाले बहुत कम है, बिरली सी जगह। तो ऐसे घोर कलयुग के अंदर आपने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश किया है।
दिन हो सद्गुरु। मैं पूछूं सो तुम सब भाके, संशय राखे नाही। और जो जो मैंने पूछा वो आपने सब बताया, उत्तर दिया, और आपने कोई भी संशय नहीं रखा। मैं पूछूं सो, सब चीज एक एक चीज का क्लेरिफिकेशन किया और विस्तार से खोल खोल कर समझाया। जिस प्रकार से मैं समझ सकता था वैसे समझाया। संसार का दाखिला देकर, दृष्टांत देकर समझाया। और हमारा सारा संशय आपने मिटाया, सब प्रश्नों का उत्तर देकर। ज्ञान भक्ति वैराग्य महापद सद्य सुख साता दीनी। आपने हमें क्या क्या बख्शिश किया। आपने हमें ज्ञान बख्शिश किया केवल्य का। आपने हमें राम जी के नाम की सच्ची भक्ति बख्शिश की। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। ऐसी देही के अंदर निरंतर रूप से चलने वाली भक्ति बताई आपने, जिसमें देह नहीं भी रहे तो भी आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करती रहे। ज्ञान भक्ति वैराग्य महापद, और ऐसा वैराग्य उत्पन्न किया बुद्धि के ऊपर, जिसमें मैं तो बुद्धि पहले शरीर संसार के सुखों की थी, उस मैं तो बुद्धि को हटाकर सत हरि भजन की आपने हमें प्रेरणा दी। और ऐसा महापद, सबसे श्रेष्ठ पद, नेका पद, सबसे ऊंचा पद, जिसकी आशा सब करते हैं, बड़े बड़े देवता भी करते हैं ऐसे पद को पाने की इच्छा। और लेकिन ये पद मिनखा देही के बिना नहीं मिलता। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तनय भाई। क्यों वंशता करते हैं? क्योंकि राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ। राम जी के नाम की भक्ति और साधु का समागम इस मिनखा देही में होता है, और इस मिनखा देही से ही महापद प्राप्त होता है। बाकी अन्य किसी से प्राप्त नहीं होता है। जीव ब्रह्म में भी मिनखा देही, बाकी चिदानंद ब्रह्म से नहीं प्राप्त होता, शिव ब्रह्म से नहीं प्राप्त होता, पार ब्रह्म से नहीं प्राप्त होता। केवल जीव ब्रह्म में मिनखा देही से आनंद पद प्राप्त होता है। तो आपने हमें ऐसा महापद और सद्य सुख, सद्य सुख का क्या तात्पर्य? हमेशा हमेशा के लिए सुख हो, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो ऐसा सद्य सुख आपने और साता हमें प्रदान कर दी। संतोष आ गया, शीतलता आ गई, धैर्यता आ गई, और भिन्न भिन्न सब ही रेस दिखाई, गुणा पार जो जीनी। आपने हमें झीणी से झीणी चीज बताई, और सबका भिन्न भिन्न करके रहस्य का उद्घाटन किया। सबसे परते पर्दों को हटाया। वो तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राके छंदो। कोई आपने छिपाव नहीं किया। आपने सत्य केवल ज्ञान का प्रतिपादन किया, हमें खोल खोल कर समझाया। ये जीना ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। ऐसे सूक्ष्म ज्ञान को हमें समझाया। और ये तीन गुणों के पार है, रज व सत और तमस। जो कोई भी बात करता है तीन गुणों तक की बात करता है, चार वेदों तक की बात करता है, लेकिन आपने तो चार वेदों से अलग, तीन गुणों से अलग ऐसे अद्भुत विलक्षण बात बताई। त्रिगुण रूप विकार गए, सब निर्विकार पद पाया। ये जो विकार है कहाँ तक है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, चार काया से सुख प्राप्ति की इच्छा की, रज्व सत्व और तम से सुख लेने की इच्छा से। तो त्रिगुण रूप विकार गए, माना भाई की जो त्रिगुणात्मक माया है इसके अंदर विकार भरे हुए, रजोगुण के विकार है, तमोगुण के विकार है। इन सब विकारों से आपने हमें पार रंगाया, पार किया, इसकी हद से बाहर निकाला आपने हमें, और निर्विकार पद पाया। हमने ऐसा पद पाया जिसमें त्रिगुणात्मक माया का लेश प्रवेश भी नहीं, थोड़ी सी भी वहां माया नहीं।
विकारों से रहित पद है। जामे लीन भये तुम कृपा बहुरिन धरी है काया। ऐसे पद में हम आपकी कृपा से लीन हुए, कृपाराम जी की कृपा से लीन हुए, संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से लीन हुए। क्योंकि ये निज नाम तो जो है मुख पर नहीं आता, और ये ज्ञान की गम कितनी पढ़ाई करके भी नहीं आता। 52 अक्षरों का ज्ञान कितना ही पढ़ लो, बाँच लो, फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि 52 अक्षरों में है नहीं भावना बारे की चीज। हे भूप निज नाम मुकमाय नहीं आवे, ज्ञान गम में सो जा गतनाए पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिष्ट। कृपाराम जी महाराज तत्व रूपी गुरु मिल गए, तत्व ज्ञान के आनंद को प्राप्त किए हुए गुरु मिल गए, तो उन्होंने ऐसा भेद हमें दे दिया, उनकी दिल की मेहर हो गई, और हमने हमारा निजमन ले जाकर उनको सौंपा, और निजमन से निजमन की मेहर हुई, और उनकी कृपा से हमें ऐसा पद मिला। जामे लीन भये तुम कृपा बहुरिन धरी है काया। जो इस चौथे पद में लीन हो गया, फिर वापस काया धरकर, शरीर धरकर इस त्रिलोकी में नहीं आता है। और जब काया नहीं धरेगा तभी जाके सब दुख जाएंगे। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न देहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो न रहे। और तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेका। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो आपने ऐसी हमारे ऊपर कृपा की, राम जी की भक्ति का भेद दिया। जामे लीन भये तुम कृपा बहुरिन धरी है काया। अमर भया जग सारे जाण्या न चल पद स्थाना। सारे संसार के अंदर उजागर हो गए, और हमने भी जो है भीतर ही भीतर में खंड पिंड ब्रह्मांड की शोधना की। पूरी त्रिलोकी हमारे गट के भीतर है, पूरे भीतर का ज्ञान हो गया। और ऐसे अमर भय सारे जग, जग सारे जाण्या नैचल पद स्थान। ये नैचल पद है, ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई चला जाए तो वहाँ पर से उसको हटने की, डिगने की आवश्यकता नहीं, वो पद को खाली करने की, छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये तो कृपा जान तुम कीनी, मोह माछर अनुमाना। हे कृपाराम जी महाराज, संत सदगुरु जी, आपने हमारे ऊपर जानकर कृपा की, आपने हमें अपना समझकर कृपा की। नहीं तो हम तो किसी काबिल नहीं थे, हम तो मच्छर के समान थे, कुछ जानते नहीं थे, कुछ समझते नहीं थे। वो तो आपकी कृपा हो गई कि हमको ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा आनंद हमें प्राप्त हो गया। राम चरण संसार में था माछर अनुमान, माछर सो मानस किया सतगुरु कृपा निधान। सतगुरु कृपा निधान शरण चरणा की लिया, मानस सु कर साध शब्द सर जीवन दिया। शब्द दिया निर्भय किया रयान भय अज्ञान, राम चरण संसार में था माछर अनुमान। हम इस संसार में जब तक आपका ज्ञान नहीं मिला था तब तक कैसे जी रहे थे, जैसे मच्छर जीते हैं बहुत सारे, वैसे ही जी रहे थे। मच्छरों की कोई गिनती है क्या? ऐसे ही जो है सामान्य संसारी की कोई गिनती है क्या? बहुत है, मच्छर बहुत है, ऐसे ही सामान्य संसारी खूब है। ऐसे ही जी रहे थे मच्छरों की तरह। लेकिन हे कृपाराम जी महाराज, आपकी कृपा हो गई हमारे ऊपर, हमको ऐसा अद्भुत ज्ञान आपने बख्शिश किया, विलक्षण पद प्राप्त कराया। माछर सु मानस किया सदगुरु कृपा निधान। मच्छर थे हम, कुछ नहीं जानते थे,
उससे उससे आपने मानस बनाया, मनुष्य बनाया, आपकी कृपा हुई, मनुष्य बनने का लाभ आपने दिलाया। सतगुरु कृपा निधान शरण चरना की लिया। ऐसे कृपा करने वाले कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, जिन्होंने हमको उनके चरणों की शरण में लिया। और मानस सु कर साध सबद सर जीवन दिया। पहले तो मच्छर से मनुष्य बनाया और फिर मनुष्य से साध बना दिया, साधना करने वाला जन बना दिया, और ऐसा सरजीवन शब्द दे दिया। सरजीवन का क्या तात्पर्य? जो कभी खुटे नहीं, हमेशा जीवित रहे, जो कभी मरे नहीं, ऐसा शब्द हमें बख्शिश किया। मानस सु कर साध शब्द सर जीवन दिया। शब्द दिया निर्भय किया, रयान भय ज्ञान। आपने हमें ऐसा अद्भुत शब्द देकर निर्भय कर दिया और निर्भय पद की प्राप्ति करा दी। अब कोई भय नहीं रहा, अब कोई अज्ञान नहीं रहा। सारा भय, अज्ञान, फोबिया, डर, जन्मने और मरने का डर भी मिट गया। रामचरण संसार में था माछर हनुमान। हम तो केवल बस मच्छर के जितने थे, लेकिन आपकी कृपा से मनुष्य बन गए और मनुष्य से आपने साध बना दिया और ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान हमें बख्शिश कर दिया। माछर सु मानस किया सतगुरु बड़े दयाल। राम नाम बिचनाए के दिया फकीरी हाल। दिया फकीरी हाल चाल बारीक बताई। चले हो ये बारीक फेल से चल्या न जाए। मन से मिट्या त्रिपत हुआ जो फैलिया हुता कंगाल। माछर सु मानस किया सतगुरु बड़े दयाल। देखो कैसे दयालु है सतगुरु, कैसे कृपालु है। उन्होंने मच्छर से हमें मनुष्य बना दिया और फिर क्या किया? राम नाम बिछनाए के दिया फकीरी हाल। साधु कैसे बनाए? राम नाम का आनंद पहचान करा दिया कि देखो ऐसे सद्गुरु विधि से राम नाम करो, श्वास और उश्वास के अंदर रसना और कागल्यास, प्रकार और मकार करो, तो उसका आनंद आपके गट के भीतर आ गया। ऐसा भेद दे दिया हमने। तो राम नाम बिछनाए के, राम नाम के लेने का आनंद आ गया। दिया फकीरी हाल, तो फिर संसार की तरफ से हम मस्त हो गए। संसार के सुखों की अब इच्छा ही नहीं रह गई, कोई चाहना ही नहीं रह गई। जैसे फकीर को कोई चाहना नहीं होती है, वैसे राम नाम लेने वाले को कोई चाहना इच्छा नहीं रही। दिया फकीरी हाल चाल बारीक बताई। आपने बड़ा सूक्ष्म ज्ञान दिया, बारीक ज्ञान दिया, जीना ज्ञान दिया, जिसको हर कोई नहीं समझ पाता। ये बारीक ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम ही समझ पाते, क्योंकि बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, जीना ज्ञान है। इस जीने ज्ञान को समझने के लिए जीना बनना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है। चले होए बारीक फेल से चलिया न जाए। ये रास्ता इतना बारीक है, राई के दाने के 20वें भाग के बराबर रास्ता है मोक्ष में जाने का। तो उस रास्ते को क्रॉस करना है, जाना है, तो आपको उससे भी छोटा बनना पड़ेगा। अपने अहंकार को, गर्व को, गुमान को, अपनी विशेषता को, सबको नीचे उतार देना पड़ेगा। अपने वजूद को, अस्तित्व को, सबको नीचे उतार देना। चले हो बारीक, बारीक होकर चलो, एकदम छोटे बनकर चलो, दासन के दास बनकर चलो, क्योंकि फेल से चला न जाए। यदि मोटे बन जाओगे, फैलोगे, तो रास्ता तो इतना बारीक है, निकल ही नहीं पाओगे इससे, इधर ही अटक जाओगे। गेट तो छोटा है और कोई बहुत मोटा हो जाए तो गेट को ही पार नहीं कर पाया, बोलो कैसे करेगा? तो ये मोक्ष में जाने का रास्ता तो बहुत छोटा है, बहुत जीना है, सब यहीं उतारना पड़ेगा। अपना अहंकार, अभिमान, गर्व, गुमान, सबको यहीं उतार दो,
तभी जाकर वहां जा पाओगे, इसके बिना तो नहीं जा पाओगे। मन सिमट्या तिरपत हुआ, जो फैलिया होता कंगाल। हमारा मन जो है पहले बहुत फैलता था, किसमें? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शरीर और संसार के सुखों में बहुत जाता था। लेकिन सदगुरु ने समझा दिया कि इस मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासी। इस मन को फैलाएगा तो इस मन की तो कभी चाहना पूरी होने वाली नहीं, आगे से आगे की चाहना इसकी लगती रहेगी। यदि हमने मन को फैलाया होता तो आज हम कंगाल होते, लेकिन हमने इस मन को नहीं फैलाया, हमने इस मन को समेट लिया संसार के सुखों से और राम जी के नाम का सुमरण में लग गए, तो आज धनवान हो गए। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए और धन दौलत के भले पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। क्यों कंगाल हुए? क्योंकि हाँ, कंगाल क्यों हुए? क्योंकि रीतो ही आयो और रीतो ही जासी। भूखो प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। तो जिन्होंने अपना समय इस संसार की दौलत को कमाने में लगाया और वो इस दौलत को सब यही छोड़ के चले गए, कोई साथ ले गया क्या? कोई नहीं ले गया। तो बचे फालतू ही लगाया अतरा समय में राम राम करता तो आपने काम तो आतो, राम राम करता तो आपने धन वो काम आतो। हाँ, तो मन सिमट्या तिरपत हुआ, जो फैलिया होता कंगाल। यदि हमारे मन को भी हमने संसार में लगाए रखा होता, अभी तक सदगुरु नहीं मिले होते तो हम कंगाल होते। लेकिन हमने सदगुरु का ज्ञान धारण कर लिया और संसार की तरफ से मन सिमट गया कि हमें संसार के सुखों में ज़्यादा नहीं पड़ना, जितना आवश्यक है उतना कर लो, बाकी बैठकर भजन करो, अपना राम राम करो। तो आज हम खूब राम राम का अमोलक धन हमारे पास हो गया, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते, सिमरन सितर करो। तो माछर सु मानस किया, सतगुरु बड़े दयाल। राम चरण जीव पशु था, बिन सतगुरु की भेंट। गुरु मिलिया मानस किया, पशुआ का गुण मेट। पशुआ का गुण मेट, मिनक बुद्धि कर समझाया। चरण शरण दे पोक कामना भरम उड़ाया। पंथ लगाया मुक्ति के, बहती सुरति समेत। राम चरण जीव पशु था, बिन सदगुरु की भेंट। यदि सदगुरु नहीं मिले होते हमें, तो हम भी वही कार्य कर रहे थे जो पशु करता है, खाता है, पीता है, सोता है, तो हम भी वही कर रहे होते। और संसारी 99% यही कर रहे हैं। इस संसार में निवास करने वाले 99% प्राणी यही कर रहे हैं, तो हम भी वही कर रहे होते। लेकिन सदगुरु मिल गए हमें, ये दुर्लभ मानव तन मिला है, इसे पशु के समान गंवा रहे थे। पशु जैसे बिताते अपनी आयु, वैसे ही हम बिता रहे थे। लेकिन सदगुरु ने ऐसा ज्ञान बता दिया। गुरु मिलिया मानस किया, पशुआ का गुण मेट। पशु का गुण मिटा दिया, खाने पीने सोने में ही लगे थे, वो गुणों को मिटकर मनुष्य पने का वास्तविक लाभ दिला दिया कि भी मनुष्य होने का क्या लाभ है। पशुआ का गुण मेट, मिनक बुद्धि कर समझाया कि भाई ये मोक्ष प्राप्त होगा तो केवल और केवल मनुष्य शरीर में प्राप्त होगा, बाकी दूसरे सुख तो अन्य सभी योनियों में तुम प्राप्त कर लोगे। मात पिता सुत नार सने, जूण जूण संग होई। मिनखा दे गुरु गो प्यास्यो, पर सदगुरु मिले न कोई। सदगुरु मिले तब हमें ऐसी अद्भुत बात बताई। तो पशुआ का गुण मेट, मिनक बुद्धि कर समझाया कि देखो मनुष्य हो तो ये काम करो आप, जिसमें बहुत अधिक लाभ हो। चरण शरण दे पोक कामना भरम उड़ाया। उन्होंने हमको उनके चरणों की शरण में लिया और हमें पोषण दिया, हमारी बुद्धि को पुष्ट किया, हमारे ज्ञान को पुष्ट किया और हमारे अंदर जितने भ्रम थे उन सब भ्रमों को समाप्त कर दिए।
शरीर संसार के सुखों के भ्रम थे, क्षणिक नाशवान सुखों के भ्रम थे, उन सब भ्रम को मिटा दिया। पंथ लगाया मुक्ति के बहती सुरती समेत। हमारी सुरता बहुत बहती थी, बहुत जाती थी शरीर संसार के सुखों में, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में। वहां से सुरता को हटाकर समेट कर मुक्ति के मार्ग पर लगा दिया, मोक्ष के मार्ग पर लगा दिया। रामचरण जीव पशु था, बिन सतगुरु की भेंट। रामचरण से पतित की, सदगुरु करी सहाय। जगत सरोवर डूबता, लीदी बहा संभाय। लीदी बहा संभाय, नाम के नाय लगाया। भान्या भरम अज्ञान, ज्ञान बिन बिन समझाया। ऐसो बड़ उपकार करी, रखी न कोई चाय। रामचरण से पतित की, सदगुरु करी सहाय। महाराज हमारे मेरे जैसे पतित, जिनको कोई देखता नहीं था, उनकी सहायता आपने की। जगत सरोवर डूबता, लीदी बहा संभाय। इस संसार रूपी सागर में डूब रहा था, आपने बहा पकड़कर निकाला। ऊंडो ऊंडो नीर, अथंग जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ हमारा। तो सदगुरु ने ऐसा हाथ पकड़कर, बहा पकड़कर इस भवसागर से डूबते हुए को बचा लिया। लीदी बहा संभाय, नाम के नाव लगाया। नाम की नौका में बिठा दिया। बोलो, एक तो डूब रहा था, वहां पकड़ी और डूबते को बचाया और नाम की नाव में बिठा दिया। भान्या भरम अज्ञान, ज्ञान भिन्न भिन्न समझाया। हमारे अंदर अनेक भ्रम थे, उन सब भ्रमों को समाप्त किया। हमारे अंदर बहुत अज्ञानता थी, नासमझी थी, नादानी थी, उन सब को मिटाया और भिन्न भिन्न प्रकार से दृष्टांत देकर ज्ञान को समझाया। ऐसो बड़ा उपकार करी, रखी न कोई चाय। इतना बड़ा उपकार किया सदगुरु ने हमारे ऊपर, और बदले में हमसे क्या लिया? कुछ भी नहीं, कुछ भी एक चाहना भी नहीं रखी उन्होंने। जो लेता है वो देता नहीं, और जो देता है वो लेता नहीं। ऐसो बड़ उपकार करी, रखी न कोई चाय। रामचरण से पतित की, सदगुरु करी सहाय। ऐसे सदगुरु मिले निष्कामी, बिल्कुल कुछ भी चाहने वाले नहीं, वो बस केवल देते ही देते हैं। ऐसे नाम का अद्भुत ज्ञान दिया, विलक्षण ज्ञान दिया, और ज्ञान देकर हमें चौथे पद को प्राप्त कराया, परम पद आनंद पद को प्राप्त कराया, केवल्य पद को प्राप्त कराया। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सबने राम राम सा।